पूरे अपना उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। सबसे पहले जानिए हरिद्वार से आती है बड़ी खबर, जहां पर कनखल इलाके के जगजीतपुर में एक बेकाबू कार ने 3 लोगों को टक्कर मारी है। हादसे में देखिए गंभीर रूप से घायल 3 लोग इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए और गाड़ी की क्या हालत हुई है। हादसे के बाद लोगों ने कार ड्राइवर को जमकर पीटा। कार ड्राइवर पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाए जमकर इसकी पिटाई की गई है। पुलिस के हवाले कर दिया गया है। 3 लोगों को इस कार ड्राइवर ने टक्कर मारी कार से। उधम सिंह नगर के काशीपुर से खबर है अगली, जहां पर कल रात अली खान इलाके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है और इस पूरे मामले पर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आई लव मोहम्मद ये लिखे हुए बैनर को लेकर लोग जुलूस निकालने के लिए सड़कों पर उतर आए, जिसके लिए ना प्रशासन से अनुमति ली गई थी, ना पुलिस को जानकारी दी गई थी। इसी बीच किसी बात को लेकर वहां पर माहौल खराब हो गया। सूचना पाने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाया गया, माहौल को शांत कराया गया, लेकिन भीड़ पुलिस के ऊपर हमला करने के लिए हावी हो गई। भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर डाला, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की, साथ ही पुलिस के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई। पुलिस ने भी इस पर एक्शन दिखाया, हालात को काबू में किया। पुलिस कह रही है कि बवाल करने वालों की पहचान अभी की जा रही है। कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। जल्द ही मुख्य आरोपी पकड़े जाएंगे। जो एक व्यक्ति है उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित युवा थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुँच करके स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा चाहे इसके बकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिनके वहाँ हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। अन्य लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इन पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, इन पे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उधर रविवार को हुए यूकेएसएससी के पेपर के कुछ पेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जिसको देखते हुए देहरादून पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। प्रदर्शन करने वालों को परेड ग्राउंड भेजा जा रहा है। रविवार को यूकेएसएससी का पेपर एग्जाम इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि यूकेएसएससी का पेपर वायरल होने के मामले में अभी तक जांच में 3 लोगों की भूमिका सामने आई। एक अभ्यर्थी है जिसका नाम खालिद मलिक है, उसकी बहन हीना है और एक सहायक प्रोफेसर सुमन है। दोनों महिलाओं से पूछताछ हो रही है। यूकेएसएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र जो था वो वायरल हुआ और इस मामले पर देहरादून पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। इसको कहीं ना कहीं इस परीक्षा को मैलाइन करने के लिए, कहीं ना कहीं इस परीक्षा में इसको बदनाम करने के लिए, छात्रों में आक्रोश फैलाने के लिए कहीं ना कहीं इस चीज़ों को रोका गया कि आप पुलिस में इसकी शिकायत ना करें। सेकंड चीज़ ये हो गई कि इसके पीछे कोई संगठित गैंग होता तो ये बात इतनी आसानी से नहीं पता चलती। जैसा अभी बताया गया कि हाँ, मेरे पास नॉर्मली पूछ लिया गया इसका आंसर और मैंने उसका आंसर दे दिया। मुझे शक हुआ तो मैंने ये चीज़ें उनसे पूछी और वो चीज़ें रिकॉर्डेड है। थर्ड चीज़, इसमें जो हमारे पास अभी पूछताछ में 3-4 लोग हमने लिया है इसमें कस्टडी में। इसमें जिस लड़की द्वारा इस पेपर को भेजा गया था वो लड़की भी हमारे पास अभी पूछताछ में है। उधर देहरादून से खबर है अगली, जहां पर बसंत विहार इलाके में बोरे में बंद लड़की का शव बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। 20 से 22 साल की लड़की बताई जा रही है। इसकी उम्र महज 20 से 22 साल की है। फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है शव की। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। मामले की जांच की जा रही है।
उधर अल्मोड़ा के आसपास गुलदार का आतंक बढ़ गया है। कई स्थानों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में गुलदार की चहलकदमी कैद हो रही है। वन विभाग ने इसके लिए चीना खाल के पास में गुलदार को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया, जिसमें गुलदार कैद भी हो गया है। वन विभाग गुलदार को रेस्क्यू सेंटर लेकर गया है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर मोदी सरकार ने करोड़ों देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। इसके चलते तेल, साबुन और रोजमर्रा की सारी चीजें जो हैं वो अब सस्ती हो जाएंगी। आपकी रसोई से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान सब कुछ आपको अब कम दरों पर मिलेगा। कई ऐसे सामान हैं, 400 से ऊपर ऐसे सामानों की लिस्ट है जिस पर अब आपको कम कीमत चुकानी होगी। खाने पीने की चीजें हों, चाहे घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी, आइसक्रीम या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपके दिनचर्या में शामिल होती है, अब ये कम दाम पर आपको मिलेगी। इसके अलावा टीवी, फ्रिज, एसी, यहाँ तक कि महंगी गाड़ियों पर भी दाम घटाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के नाम संबोधन भी दिया शाम 5 बजे, और उसके बाद देखिए देशवासियों में एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन और इस मौके पर किस तरह से एक बड़ी सौगात देशवासियों को दी गई है। जीएसटी रिफॉर्म में कई चीज़ों के दाम कम हो गए हैं। तो जीएसटी की नई दरें अब लागू हो गई हैं। इसके चलते अब तेल, साबुन से लेकर दवाइयाँ, टीवी, एसी से लेकर गाड़ियाँ, सब कुछ सस्ता हो गया है। देहरादून के लोगों की इस पर क्या राय है, सुनिए। इस्तेमाल करते हैं, साबुन, सर्फ, नॉर्मल आइटम होता है जो रोज़मर्रा का, उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। कम से कम ये लगा लो कि 10 से 15 रुपए की पर पीस में कम हो सकता है। तो ये सब चीज़ें नई दरों में लागू होंगी, जो नया सामान आएगा उसमें लागू उसमें लागू हो जाएगी। मैम देखो, जो हमारे नॉलेज में है कि मतलब जीएसटी कम हो रहा है आपका। जैसे हमारा आपकी गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है, खाने पीने का सामान है, तो उसमें काफ़ी जीएसटी कम हो रहा है। अच्छी बात है। मतलब जो आपके मतलब हाउस वाइफ है, जो भी है, जो बजट है आपका किचन का वो कम हो जाएगा हमारा। ये राहत मिलेगी, लेकिन निकट भविष्य की राहत नहीं है, पहली चीज़। और जीएसटी की नई दरें 100% कमोडिटीज़ पर लागू नहीं हो रही है। मोर ओवर जब हम पहाड़ में जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण कमोडिटीज़ का रेट ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो जीएसटी की नई दरें लागू होने से राहत तब मिलेगी जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी कट होगा, इसलिए बाकी होगी। अब देखेंगे, पहले से प्रिडिक्ट क्या करेंगे, क्या राहत मिलेगी। और आइए बढ़ते आगे, आपको बताते हैं कि प्रदेश में कई जगहों पर आई आपदा में राहत के लिए साधु संत आगे आए हैं। रविवार को मुख्यमंत्री धामी के हरिद्वार दौरे के दौरान संतों ने सीएम धामी से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 34 लाख का चेक सौंपा है। दाम कोठी ने अखाड़ा परिषद महानिर्वाण अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी के नेतृत्व में संतों के दल ने सीएम धामी से मुलाकात की और ये चेक सौंपा। दराली आपदा में कल्प केदार मंदिर मलबे के अंदर समा गया। कल्प केदार मंदिर जिस जगह था उस जगह को अब ढूंढ लिया गया है। ग्रामीणों के द्वारा उस जगह पर एक पत्थर का शिवलिंग बनाया गया है जहां पर पूजन किया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द यहां पर मंदिर पुनर्स्थापित किया जाए। बात से ही जो कल्प केदार मंदिर है, एक आस्था के केंद्र पूरे धराली क्षेत्र का, पूरे 8 गांव के क्षेत्र का, पूरी तरह से मलबे में दबा हुआ है। और मलबे के बाहर ग्रामीणों ने इस तरह से पत्थरों का शिवलिंग बना के अपनी आस्था प्रकट की है। और इस पूरी जमीन के नीचे पूरा कल्प केदार मंदिर, जिसका एक अपना महत्व है, कल्प केदार का अपना इतिहास है, वो पूरी तरह से समाया हुआ है। और ग्रामीणों की एक ही मांग है कि कल्प केदार को फिर से उसको अस्तित्व में लाया जाए। जिस तरह से वो पुराने स्वरूप में था उसी स्वरूप में लौटाया जाए। पर तस्वीरें आपको दिखा हम रहे हैं कि किस तरह से कल्प केदार एक आस्था का केंद्र जो ग्रामीणों का था वो पूरी तरह से जमीन के अंदर है। भोले शंकर जमीन के अंदर है, पर उसके भक्त अपनी आस्था दिखा के यहाँ पे पूजा अर्चना उन्होंने शुरू की है। धराली आपदा के ये जख्म है
जो लंबे समय तक याद रहेंगे। और इस समय अपडेट यह है कि कल्प केदार के प्रति ग्रामीणों की आस्था लगातार बनी हुई है और ग्रामीणों की मांग है कि कल्प केदार मंदिर जो जमीन के अंदर समा गया है उसको फिर से उसका पुनरुद्धार किया जाए। उधर पहाड़ों में बारिश से पर्यटक स्थलों पर भी इस बार काफी कम संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन कारोबार पूरी तरीके से प्रभावित रहा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में जहां पर पर्यटकों की भारी भीड़ रहती थी, वहां इस बार औली में सन्नाटा पसरा हुआ है। जी काफ़ी प्रभाव पड़ा ये जब से बारिश और थोड़ा ये जो आपदाएं आई उससे काफ़ी टूरिस्ट कम हो गया है और औली में तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है इसका। तो जब यात्रा में लोग कम थे तो औली में इसका पूरा फर्क पड़ा और हमारे चेयरलिफ्ट पर भी पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत कम रहा। मॉनसून के चलते इस बार रिवर राफ्टिंग के शौकीनों को इंतजार ज्यादा करना पड़ेगा। गंगा के पानी में कमी ना होने के चलते राफ्टिंग शुरू नहीं हो पा रही है। लगातार राफ्टिंग कंपनियों के पास इंक्वायरी आ रही है, जिसका असर यहां के बिजनेस पर पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। मॉनसून की मार आने वाले कई दिनों तक एडवेंचर टूरिज्म इंडस्ट्री पर दिख रही है और ऋषिकेश में होने वाले रिवर राफ्टिंग पर भी इसका असर पड़ रहा है। बारिश के बाद ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते रिवर राफ्टिंग के शौकीनों का इंतजार बढ़ गया है। वहीं कारोबारियों का कहना है कि लगातार देश भर से राफ्टिंग के लिए इंक्वायरी आ रही है। पर्यटन कारोबारियों में तो चारों तरफ से बहुत बड़ी मार है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं मौसम खुलेगा तो, क्योंकि अभी वैसे कोई गाइडलाइन आई नहीं है। पहले तो ये लोग लाइसेंस जारी कर देते थे और डेट बाद में तय करते थे, तो अभी तो लाइसेंस भी जारी नहीं हुए हैं। राफ्टिंग इंडस्ट्री की जहाँ तक बात करेंगे तो पहले तो सितंबर में प्रारंभ हो जाती थी, 15 सितंबर को तो किसी भी हाल में प्रारंभ हो जाती थी। जो पीछे सीजन जल्दी बंद हो गया था उसका लॉस है, तो लॉसेस तो ही। ऋषिकेश में गंगा अभी भी पानी से लबालब है, जिसके चलते सरकार टूरिस्टों की सुरक्षा को देखते हुए राफ्टिंग की परमिशन देने के मूड में नहीं है। ऐसे में कंपनियां राफ्टिंग के लिए सरकार के आदेश का इंतजार कर रही हैं। राफ्टिंग इस क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है और इस क्षेत्र की होटल इंडस्ट्री जो बहुत तेजी से बढ़ी है, उसमें राफ्टिंग का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन आज जिस तरह से पानी लगातार बरस रहा है, तो हमें न तो स्थानीय लोगों की जिंदगी से खेलना है, न यात्रियों की जिंदगी में खेलना है। स्थिति सामान्य होते ही राफ्टिंग प्रारंभ हो जाएगी। ऋषिकेश के राफ्टिंग जोन में गंगा में रिवर राफ्टिंग के शुरू होने के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ सकता है और गंगा में पानी जैसे ही कम होगा, फिर से गंगा के घुमावदार मोड़ पर रंग बिरंगी राफ्ट दिखने लगेंगी। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में यमुनोत्री विधानसभा से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल आज सीएम आवास घेराव करने देहरादून जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने विधायक डोभाल को रास्ते में ही अपने पहाड़ी जनमानस यमुनोत्री विधायक ने अपने विधानसभा की अनदेखी का आरोप लगाया है। उधर नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद छात्र नेताओं ने रैलियां निकाली हैं और अपने समर्थन में वोट की अपील की है। नैनीताल डीएसबी कॉलेज में एक बार फिर से छात्र चुनावी मैदान में उतर आए हैं। एबीवीपी को हराने के लिए सभी संगठनों ने निर्दलीय तौर पर ही एक कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसके चलते अध्यक्ष पर सामने आने का मुकाबला देखा जाएगा। आमने सामने का यह मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है। छात्र राजनीति से अपनी भविष्य में राजनीति को चमकाने के लिए इन छात्रों ने पुरजोर प्रयास जारी रखा हुआ है। निर्दलीय रूप में हमने जाने का इसलिए फैसला लिया क्योंकि कहीं ना कहीं एक दबाव रहता है संगठन का और पार्टी का कि छात्रों के बीच में आवाज़ नहीं उठा पाते, इसलिए मैं निर्दलीय के रूप में आया हूं और छात्रों की आवाज़ बनना चाहता हूं, तो इसलिए मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं। किस तरह के मुद्दे हैं स्टूडेंट के जो इलेक्शन में लेके गए हैं? 2-3 सालों से लगातार मैं कैंपस में घूम रहा हूं छात्रों के बीच। ये गैदरिंग की स्वीकृति देता है प्रशासन, तो 11 बजे से 3 बजे तक कला संकाय प्रांगण में
जनरल गैदरिंग का आयोजन किया जाएगा। 27 तारीख को 10 बजे से 2 बजे तक विभिन्न मतदान केंद्रों में मतदान होगा और 3 बजे से कॉमर्स हॉल में मतगणना होगी। अल्मोड़ा से खबर, जहां के ऐतिहासिक पटाल बाजार को मूल स्वरूप में लाने के साथ ही मल्ला महल और रानी महल आने वाले खूबसूरती बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का पटाल बाजार पहले से ही पर्यटकों की पसंद रहा है। वहीं अब पटाल बाजार का कायाकल्प किया जा रहा है और यहां पटालों को उखाड़कर कोटा स्टोन बिछा दिया गया और इसे और भी खूबसूरत बनाया जा रहा है ताकि यहां आने वाले पर्यटक एक नया अनुभव लेकर लौटे। ब्रिटिश पीरियड से ये पहला मार्केट है अल्मोड़ा का पटाल बाजार, जो देश और विदेश में फेमस है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इसको हम रिस्टोर करेंगे और अच्छे भव्य रूप में इसको लेके आएंगे ताकि अल्मोड़ा को विजिट करने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं उनको एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस मार्केट का मिल पाएगा। वहीं व्यापारियों का कहना है कि अगर पर्यटक मल्ला महल और रानी महल को देखने आएंगे तो बाजार का लुत्फ भी जरूर उठाएंगे, जिससे व्यापार बढ़ेगा। लेकिन कारोबारी ये भी कहते हैं कि योजना सिर्फ कागजों में ही नहीं होनी चाहिए, जल्दी पलाल बनाकर धरातल पर भी उतरनी चाहिए। लगातार 5 या 6 सालों से तो मैं भी देख रहा हूँ कि मल्ला महल से लेकर रघुनाथ मंदिर का 100 मीटर का जो पैच है ये लिया जाएगा, लेकिन 5 सालों से कुछ नहीं हुआ है। कभी कहते हैं कि 50 करोड़, कभी 80 करोड़। अब आप ये देखिए, मल्ला महल में इतने पैसे लगा दिए गए हैं, लेकिन मल्ला महल के दरवाजे जनता के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब देखना होगा कि पर्यटन विभाग अल्मोड़ा के पटाल बाजार का कायाकल्प कब तक पूरा कर पाता है। इसके साथ ही बाजार के बिजली के तारों और पानी के नलों को अंडरग्राउंड करना और ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना भी किसी कड़ी चुनौती से कम नहीं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।